और खबरें विस्तार से बात करेंगे जैसलमेर की। डांगरी गांव में किसान की हत्या के बाद तनाव अब भी बरकरार है, लेकिन किसान के परिजन शव के दाह संस्कार के लिए तैयार हो गए। 48 घंटे से तनाव यहां बना हुआ है। देर रात प्रशासन के साथ चली बातचीत के बाद सहमति बनी। किसानों के परिजनों से बातचीत में जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी यहां मौजूद रहे। बातचीत के दौरान आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर सहमति बनी है। इसके अलावा परिवार को मुआवजा, मृतक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी, पर्यावरण प्रेमी का दर्जा देकर मूर्ति लगाने और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के बाद बनी यहां पर सहमति। किसान की बुधवार को हत्या यहां पर कर दी गई। 50 साल के किसान पर उस वक्त हमला किया गया जब वो खेत में सो रहे थे। घटना को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन तनाव बरकरार है। पुलिस कह रही है कि 3 शिकारियों लाडू खान, आलम खान और खेते खान ने हिरण का शिकार करने के रोकने पर किसान पर हमला किया था। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण ने एक आरोपी की टायर ट्यूब की दुकान में आग लगा दी। एसपी कह रहे हैं कि तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति नियंत्रण में है। जो मांगे थी, हमारी जितनी भी मांगे थी, वो सारी की सारी मान ली गई और जो अवैध कब्जे थे वो प्रशासन ने हाथों हाथ कुछ इलाज कर दिया उनका, और बाकी जो भी मांगे थी हमारी वो सारी मानी गई। क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या थी सर? मुख्य मेन मांगे थी कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा, जो षड्यंत्र रचा है उनको कड़ी से कड़ी सजा। वो कहा एसपी का, हमने जितने भी षड्यंत्रकारी है सबको पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक दूसरी बात ये हुई सहायता के लिए, वो भी कलेक्टर साहब ने अपने ऊपर ले ली कि जितनी मैं कर सकता हूँ वो मदद सहायता वाली भी करेंगे। ठीक है, सारी बात पर आप सहमति होगी सबकी। और खबर को विस्तार देने के लिए सहयोगी राजू के पास चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजू, आपके पास आते हुए बताएं जरा राजू, यहाँ पर कि मौके पर अभी क्या हालात बने हुए हैं, कौन कौन सी मांगे जिस पर सहमति बन चुकी है और क्या कह रहे हैं परिजन मृतक के? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देर रात तक चली समझौता वार्ता के बाद यहाँ पर जो है मामला शांत हो चुका है। ऐसे में अब जो मृतक है उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकल चुकी है घर से। थोड़ी देर में शमशान घाट पहुंचेगी जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी संख्या में आप लोग, जो मैं अपने कैमरा में से इनको दिखाएंगे आपको, कि शव यात्रा का यहाँ पर इंतजार करें, और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर तैनात है। आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर है और किसी भी अनहोनी घटना न घटित हो इसके लिए वक्त जो है पुलिस का पूरा जाब्ता तैयार है। आपको बता दें कि रात को करीब 10 बजे जो जैसलमेर विधायक है छोटू सिंह भाटी यहाँ पर पहुंचे थे, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी पहुंचे थे और कई नेताओं और जो समाज के प्रतिनिधि मंडल था उनके साथ वार्ता हुई थी। जो मांगे प्रदर्शनकारियों द्वारा रखी गई थी कि जो मृतक है उनके जो आरोपी थे हत्या में शामिल, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, साथ ही उन्हें पर्यावरण प्रेमी का दर्जा देकर मूर्ति लगाई जाए, परिवार को आर्थिक सहायता, एक आश्रित को संविदा पर नौकरी सहित कई मांगे रखी गई थी। कई मांगे मान ली गई। साथ ही बड़ी मांग ये थी कि यहाँ पर सरकारी जमीन पर कुछ एक समाज विशेष का कोई कब्जा था, उस कब्जे को हटाने की मांग थी, जो प्रशासन ने रात को ही हटा दिया गया था। तो ऐसे में रात को सहमति बन चुकी थी, ऐसे में धरना समाप्त हो चुका है। तो अब जो शव है उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। और आपको बता दें कि आज 12 मार्च भी है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए एक अहम त्योहार माना जाता है। तो ऐसे में गांव में एक मस्जिद है जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। जैसलमेर जो एसपी है खुद मौके पर है और हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। जी, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर परिजन कह रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और मुआवजे पर सहमति बनी है। और इसके अलावा क्या और कौन सी मांग जिस पर सहमति बनी, मैं चाहूंगी ये भी आप बताएं। और गिरफ्तारी को लेकर जो प्रयास है वो कहां तक पहुंचे? जी बिल्कुल, जो 3 आरोपी थे उनको परसों ही, जिस दिन जो केसिंग की जो मौत हुई थी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद परिजनों का आरोप था कि इस पूरे प्रकरण में कई हत्याकांड में कई और लोग शामिल हो सकते हैं, तो इनकी तय से जांच की जाए। तो ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और ऐसे में जो आरोपी है उनसे पूछताछ भी जारी है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई थी, कल यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ था, पथराव भी हुआ था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। तो ऐसे में पूरा गाँव आज छावनी में तबलीत है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और हर हालात से निपटने की तैयार है। पूरी रात पर जो जैसलमेर एसपी है वो यहाँ पर थे और अब कह सकते हैं कि पूरे हालात नियंत्रण में है। लोग जो है अब शव यात्रा जो निकल रही है उसकी इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, यहाँ हिरण का शिकार करने के लिए ये आरोपी यहाँ पर पहुंचे थे और जब रोका गया किसान की ओर से तो उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया।
ये जो हिरण का शिकार से जुड़ा पूरा मामला है, इन पर ये घटनाएं फिर से सामने ना आए, इसको लेकर क्या कह रहा है ये अमला, क्या कह रहा है? जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई बयान सामने आया है अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पूरा शिकार का प्रकरण 10 दिन पुराना है। 10 दिन पूर्व जो आरोपी पक्ष है वो शिकार करने के लिए जो मृतक खेत सिंह है इसके खेत के आसपास पहुंचे थे। तो ऐसे में खेत सिंह ने इनको शिकार के लिए रोका था और इससे ही के चलते जो आरोपी पक्ष है वो इनसे रंजिश रखे हुए थे। जो मंगलवार देर शाम को जैसे ही वो अपने खेत में बकरियों के बाड़े में अकेला था, इस दौरान मौका पाकर आरोपियों ने हमला कर दिया और करीब धारदार हथियार से सर पर चोट लगी। करीब 2 घंटे उनके साथ मारपीट हुई। इसके बाद आरोपी वहीं खेत में घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो चुके थे। जैसे तैसे करके घायल अवस्था में पास के पड़ोस खेत है वहां पर जो खेत सिंह पहुंचे और उसके बाद उनको जो है अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए तो राजू अपडेट दे रहे थे और बता रहे थे कि कैसे इस मामले को लेकर सहमति बनी है और किन किन मांगों पर सहमति बनी, और ताजा अपडेट आपने बताई राजू माली, शुक्रिया आपका।